हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हीलिंग हैंड टैरो इन हिंदी में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की रीडिंग आपको पता ही चल गई होगी कि अगस्त मंथ की है और हम इसमें 4 पाइल यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अगस्त मंथ में आपके लिए क्या है, क्या सजेशन है, क्या गाइडेंस है, क्या हो सकता है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे अगस्त के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस रीडिंग को लगातार देखते जाएं। और जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको मेरी आवाज़ से समझ आ गया होगा कि मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य इधर उधर हो रखा है। इस समय भी गला थोड़ा अलग साउंड कर रहा होगा आपको, तो आप थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज करना, मुझे फॉरगिव करना। और अब सीधे हम पाइल सिलेक्शन पे चलते हैं। सबसे पहली पाइल है ये स्टोन ब्लैक टर्मलीन। बहुत बहुत अच्छा स्टोन है। अगर आप लोग इसके साथ यूज़ करना तो चाहे तो ज़रूर यूज़ करना इसको। बहुत अच्छा प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको। सेकंड है ये बुद्धा का फेस। थर्ड है ये रेड कलर का डायमंड। और फोर्थ है ये मेरे हाथ से बनाया हुआ क्ले की राखी है। ये मैंने खुद बनाया है। और आपको बता दूं कि मैं अपने हाथ से कान्हा जी को बनाया है मैंने, ये आउल बनाया है, ये गॉडेस बनाई है, ये हैंड बनाया, और भी बहुत कुछ बनाती रहती हूँ मैं। इवन ये एविल आई भी मैंने खुद ही बनाया है। तो अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों में पेंटिंग स्कल्पचर वगैरह में इंटरेस्ट है और टैरो कार्ड वगैरह से रिलेटेड भी मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालती रहती हूँ, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करना है। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टाइम स्टैम्प भी और इंस्टाग्राम का लिंक भी। तो प्लीज़ फॉलो कर लेना और देखना कि मैं क्या क्या करती हूँ। आप लोगों को वहाँ पे कुछ टैरो कार्ड सजेशन, मोटिवेशन वगैरह के कोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो आप फॉलो कर लेना। अब सीधे मिलती हूँ मैं आपकी अपनी पाइल में। हे पाइल नंबर 1, जिसने भी ये ब्लैक टर्मलिन स्टोन चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लीन कर दूँ ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू। सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, ओके, हैंग्ड मैन, ओके, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना। 8 ऑफ कप्स, ओके, न्यू विज़न, गाइडेंस, ओके। पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि बहुत अच्छा मंथ जाएगा अगस्त का, लेकिन साथ ही साथ आपको बार बार खुद को जांचने की ज़रूरत होगी। पाइल नंबर 1, अगस्त के मंथ में बार बार खुद को जांचने की, परखने की, खुद में झांकने की ज़रूरत होगी। अपने अपने नज़रिए को बार बार चेक करने की ज़रूरत होगी कि थैंक यू, थैंक यू, ओके, वाओ, अमेजिंग। आपको कुछ नई चीज़ों का पता चलेगा अगस्त मंथ में, और सब कुछ अच्छा होगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको हर्ट कर देगी और आपको मजबूर कर देगी बैठ के सोचने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस चक्कर में आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो। इस चक्कर में आपको बहुत सारे इल्यूजन्स जो है वो क्लियर होंगे। बहुत सारी जो
दुनियावी चीज़ें होती हैं, धरती से रिलेटेड मिथ होते हैं जो जो रियल नहीं होते यूनिवर्सल लेवल पर, वो उसका मिथ आपका टूटने वाला है। आप 3D या 4D से 5D में जाने वाले हो, 5th डायमेंशन के व्यक्तित्व होने वाले हो। आपका नज़रिया बदलने वाला है हर चीज़ को देखने का। प्यार के लिए भी आपका नज़रिया बदलेगा कि सेल्फ लव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि दूसरों से प्यार करना। मैं ये नहीं कह रही कि आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आपको बहुत कोई अच्छा इंसान मिल जाए, प्यार मिल जाए, लेकिन उसके पहले या फिर उससे मिलने के बावजूद भी आपको कुछ एहसास होंगे जिससे आपका हार्ट ब्रेक होगा और आपको लगेगा कि नहीं, हमें खुद से प्रेम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द वर्ल्ड और 3 ऑफ कप्स से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम आएगा। लाइफ में आप कोई नया डिसीज़न लोगे और नई दिशा में चल पड़ोगे, और वो नई दिशा आपको बहुत हैप्पीनेस, बहुत अंदरूनी खुशी देगी। जो आपको अच्छा लगता है आप वो करना चूज़ करोगे, जो दुनिया को अच्छा लगता है उसे छोड़ दोगे, जो आपको खुद अच्छा लगता है आप उस चीज़ को चूज़ करोगे। पाइल नंबर 1 अगस्त मंथ में, और यहाँ हैंग्ड और न्यू विज़न दोनों का कार्ड आ रखा है, जिससे मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में अंदर घुसोगे। अगस्त मंथ आपको लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। और 5 डायमेंशन ही एक बहुत बड़ी बात आ रही है यहाँ पे। 5th डायमेंशन आ रहा है प्रेजेंस। आप समझ पाओगे कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने का क्या मतलब होता है। ये यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि आप बीच बीच में डिप्रेशन में जाओगे, या फिर एंजाइटी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको परेशान करेंगी, लेकिन आप बार बार उठोगे और अपना नज़रिया चेंज करोगे और डीप और डीप और डीप में जाओगे और कुछ नया खोज निकाल ले आओगे। और वो चीज़ आपको बताएगी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना कितना लाभकारी है। खुद को कंपेयर करना खुद से, अपने पिछले सेल्फ से, ना कि फ्यूचर से, ना कि किसी सक्सेसफुल आदमी से कंपेयर नहीं करना। खुद को खुद से कंपेयर करना कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ, मैं आज किस सिचुएशन में, कहाँ से उभर के आया हूँ। मैं किसी और से कंपेयर करने से पहले खुद से कंपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कहाँ से कहाँ तक चले हैं। तो ये आप देख पाओगे इस अगस्त मंथ में। कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं हम। पाउल का कार्ड खुद ही गिरा, वाओ। आपको कुछ डीप नॉलेजेस हो सकते हैं इस मंथ में आपके लिए। आप दुनिया में आप ट्रैवल करते हुए और दोस्तों के साथ हंसते खेलते हुए और अपने लवर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी आप स्पिरिचुअल नॉलेज लगातार गेन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप अकेले बैठकर ध्यान करके ही वो चीज़ प्राप्त करोगे। आपको हर समय कुछ ना कुछ डाउनलोड्स होते रहेंगे, रियलिटी चेक होते रहेगा दुनिया के चीज़ों से रिलेटेड। आप घूमने फिरने बहुत जाओगे इस मंथ। आप हो सकता है आप दारू पार्टी करो, कुछ भी हो सकता है। मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि स्पिरिचुअल होने के लिए आपको पर्टिकुलर नहा धो के और पूजा के स्थान पे बैठकर ही नॉलेज प्राप्त होगी। आप कहीं पे कुछ भी करोगे और आपको वो होगा। आपको लगातार गाइडेंस मिलेगी, लगातार आपको स्पिरिट के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे। आप अपने डिज़ायर, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगातार उन पे काम करोगे। वो डिज़ायर दुनिया नहीं तय करेगी वो आपके डिज़ायर क्या है। आपकी डिज़ायर आप खुद तय करोगे कि आपको किस में खुशी मिलती है, और आप उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दोगे, और आपको शायद उसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड एक साथ है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए सक्सेस है इस मंथ में। लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपने लिए मैसेजेस
अपने लिए काम करोगे कि हाँ मेरी खुशी इस प्रेजेंट मोमेंट में है, ना कि फ्यूचर में है। आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा। पाइल नंबर 1, आपको अगर लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज चाहिए तो हाँ, लव लाइफ में भी आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है, कोई प्यार में सक्सेस है, लेकिन उसमें भी आपको कहीं ना कहीं डीप स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलेंगे। थैंक यू। हाँ, इस मंथ आप लोगों को जज करना, खुद को जज करना, खुद को कंपेयर करना किसी और से, ये सारी चीज़ें छोड़ोगे। आप सच वाले, रियल वाले करुणा और कंपैशन और सेल्फ लव में जाओगे कि हाँ, असलियत, रियल यूनिवर्स का जो लॉ है लव, यूनिवर्स की एक ही भाषा है लव, तो वो लव किस किस के थ्रू हो सकता है? किसी के प्रति करुणा दिखाकर, खुद के प्रति, खुद को एक्सेप्ट कर कर, दूसरों को जज ना कर कर। ये सारी चीज़ें आपको डीप में समझ में आएंगी, क्योंकि आप 5D के पर्सन होने वाले हो। आप छोटे मोटे पर्सन नहीं रहने वाले हो। अगस्त का महीना आपके लिए बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। पाइल नंबर 1, विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे भी आया था, विक्ट्री का कार्ड एक, लेकिन ये इसने कंफर्म कर दिया कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, जीत होगी आपकी। कुछ लीडरशिप के रोल में आ सकते हो आप। हो सकता है आपको जो ये इतने सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं उसके थ्रू आप सबको अच्छे से चीज़ों को दिखा बता सको और आपको कुछ लीडरशिप का रोल मिल जाए, या फिर आप किसी और क्षेत्र में भी अपना लीडरशिप के गुणों को अच्छे दिशा में ले जा रहे हो और उसमें सक्सेस है। ओ वाओ, वाओ, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको पैसा मिलने वाला है। पाइल नंबर 1, आपका थ्रोट चक्र हाईलाइट में है। आप बार बार लोगों से अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे, अपनी बात कह पाओगे, खुद को बता पाओगे कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और वो जो आप अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करके उसको बढ़ाओगे, उसको प्रकाश में लेकर आओगे, तो उस चीज़ से आपको धन का लाभ हो सकता है। विक्ट्री बहुत सारे सेंस में है, लेकिन आपके लिए धन लाभ का मुझे मैसेज मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल आप अपने बिजनेस में करोगे, या फिर घूमने फिरने में करोगे, या फिर पार्टी एंजॉय करने में करोगे। आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से इतने गहराई में जुड़ रहे हो, पाइल नंबर 1, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप किसी नेगेटिव पैटर्न में ना चले जाओ। कभी भी कोई नेगेटिविटी सेल्फिशनेस भी हो सकती है कि हाँ मैं सेल्फिश हो जाऊँ और किसी और को ये नॉलेज ना बांटूँ। या फिर हम स्पिरिचुअलिटी में जब जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत सारे ऐसे इमोशंस निकल के आते हैं। तो वो चीज़ आप दूसरों को मत प्रभावित करना। आप उससे खुद, उस गुस्से, उस एक्स्ट्रा एनर्जी से खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, ना कि आप कहीं और बहा देना उस एनर्जी को। उस एनर्जी का इस्तेमाल करना अपने क्रिएटिव वर्क में, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, या फिर अपनी कोई भी चीज़, अपनी पढ़ाई में, अपने बिजनेस में, अपने लव रिलेशनशिप में, उसको पॉजिटिवली ही यूज़ करना आपके लिए मैसेज है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, या तो आप 3D से सीधे 5D में जा रहे हो, दैट्स वाई आपके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की स्थिति होगी, और आप उसको बहुत गलत तरीके से अगर प्रेजेंट कर दोगे तो वो आपके लिए गलत इम्पैक्ट डाल देगा। तो अपनी एनर्जी को पहचानो कि आप बहुत हायर लेवल की एनर्जी में जा रहे हो। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि लोग हो सकता है आपकी बात ना समझ पाए, वो 3D के पर्सन है, वो नहीं समझ पाएंगे, तो आप उनके प्रति करुणामयी रहना,
कि भाई ये इनका भी कभी समय आएगा, अभी मेरा समय आ गया है समझने का चीज़ों को। कभी मैं भी ऐसा हुआ करता रहा होऊंगा, चाहे इस जन्म में चाहे किसी और जन्म में। तो सबके प्रति करुणा के भाव से चलना, किसी के प्रति गुस्सा मत दिखाना कि हाँ तुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, इस भाव में मत आना प्लीज़। आपको कुछ भी नहीं पता। आप कुछ 2 साल 4 साल बाद जब अपने आप को देखोगे तो बोलोगे इस समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। जब आप 9D में हो गए, आप जब 10D में हो गए, आप तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो घमंड कभी भी खुद पे मत चढ़ने देना, और ये मत सोचना कि जो नॉलेज मुझे मिला है उसका दरवाजे में बंद कर दूँ और उसको कोई ना देख पाए। ये नॉलेज जितना बांटोगे आपका और बड़ा होते जाएगा, और आपके डायमेंशंस और आप ऊपर चढ़ते जाओगे। पाइल नंबर 1, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपको कुछ कमी लगी, कुछ टॉपिक्स छूट गए, आपको ऐसा लगता है, तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे अभी बस इतने ही मैसेज मिले। मुझे स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही मैसेजेस मिले इसमें। अब इस स्पिरिचुअलिटी के अंदर अंदर क्या चीज़ें होंगी वो पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। मुझे यहाँ लव का मैसेज मिला, मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन का मैसेज मिला, परंतु मेन आपका फोकस रहा, और ट्रैवल का भी मैसेज मिला, परंतु मेन फोकस में रहा आपका माइंड, आपका सोचने समझने का तरीका, आपका ऑरा, आपका एनर्जी फील्ड जो मुझे मैसेज दे रहा था, मैंने उसको रीड किया है। अगर आप दूसरे तरीके से कुछ चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं अगली बार ज़रूर उसको मेंशन करना चाहूँगी। अब मैं सीधे आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। पाइल नंबर 2, जिसने भी ये बुद्धा की मूर्ति फेस को चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एनर्जी क्लींस करती हूँ। थैंक यू। तो कार्ड्स देख लेते हैं। द हेरोफेंट, वाओ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ओहो वाओ, अमेजिंग। 4 of wands, amazing. Temperance, the Fool, okay. Intensity, जो कि है Knight of Air, Knight of Swords की एनर्जी, ठीक है। Mind and Politics, ओके। पाइल नंबर 2, सबसे पहले मैं दिया जला लूँ, सॉरी। हाँ, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत पहले मैं मुबारकबाद दे दूँ कि आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। हाँ, तो मैं बता दूँ, अगर आप किसी प्यार में थे और अपने घर से अप्रूवल लेना चाहते थे, समाज से अप्रूवल चाहते थे, वो आपको मिलेगा। और आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो चेंज होने वाला है। आप सिंगल से डबल होने वाले हो, और अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हो तो सगाई, शादी, और 100, मतलब अगर आप सच में दिल से चूज़ किया आपने ये पाइल, तो मैं कह रही हूँ सच में ही आपके लिए, क्योंकि 2 बार कंफर्मेशन आई है, 2-3 कार्ड से एक जैसे से है, तो कंफर्म है कि शादी, सगाई या फिर रोका छेका जो भी आप लोगों के इसमें होता, कुछ ना कुछ होने वाला है। अगस्त के महीने में रेडी हो जाओ, पहले से ही अपने ड्रेस वगैरह सिलेक्ट कर लो क्या करना है, क्योंकि वो अचानक से भी हो सकता है। हाँ, और लव लाइफ में बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। लोग बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे आपके प्यार को, लोग पसंद करेंगे आपकी पसंद को। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, अगर अरेंज भी कर रहे हो, तो भी कोई पहली बार देख रहा है तो लोग पसंद करेंगे कि वाह बहुत अच्छा पार्टनर चूज़ किया है आपने। और साथ ही साथ आपके लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो भी काम, क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिज़ल्ट दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप खुद के क्राफ्ट, अपने
इंट्यूशन, अपने क्रिएटिव आइडियाज़, अपने बिजनेस पे विश्वास दिखा रहे हो और आपको पूरा विश्वास है खुद पर कि मैं इस चीज़ में मास्टर हूँ और मैं करके दिखा दूँगा, चाहे दिखा दूँगी, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रही है, पैसा दे रही है, मनी मनी मनी, और सक्सेस, और दुनिया की नज़र में भी आप आ रहे हो, उस क्षेत्र में भी आप दुनिया की नज़र में चढ़ रहे हो सकता है आप बहुत अच्छी सारी सक्सेस पा जाओ, बहुत ज़्यादा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पाते जाओ, और इस वजह से लोगों की नज़रों में आओगे आप। हाँ, मुझे रिकॉग्निशन सुनाई दिया, रिकॉग्निशन मिलने वाली है आपको इस मंथ। शायद वो आपके कपड़े और पहनावे में और चाल ढाल में, बोल चाल में, जो भी हो उसमें दिखने वाला है आपके पैसे और आपका रुतबा, और आपके, आप जो स्पिरिचुअल जर्नी पर, चाहे जो भी जर्नी पर आपने खुद को अपने विश्वास से स्टार्ट किया, अपना प्यार हो, अपना बिजनेस हो, अपना क्रिएटिव वर्क हो, जो भी एरिया हो, उसमें आपने विश्वास दिखाया और उस पर आप बहुत दिनों से, बहुत सालों से काम कर रहे थे, और वो अब आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट देगा, रिकॉग्निशन देगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, जुड़ेंगे, तारीफ़ मिलेगी आपको। हाँ, और आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए ज़रूर जाओगे, मुझे ये भी दिख रहा है, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हो, लेकिन आप हर चीज़ बहुत बैलेंस वे में करोगे। मुझे बैलेंस का भी कार्ड नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये हाथ, दोनों हाथ फैला के बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है दोनों हाथ फैला के बैलेंस कर रहा है। प्लस यहाँ 10 कप्स है, तो 5-5 बांटा जाए, 5 ऊपर 5 नीचे, बैलेंस। यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, दो दो वॉन्ड्स इधर, दो वॉन्ड्स इधर, बैलेंस। यहाँ 2 कप है और दोनों आपस में ऐसे ऐसे करके बराबर मात्रा में पानी बांटा जा रहा है, बैलेंस। बैलेंस में रहोगे, कोई भी चीज़ में ओवरफ्लो नहीं होगे, कोई भी चीज़ में घमंड में, चाहे ज़्यादा खुशी में नहीं आ जाओगे, आप खुश रहोगे लेकिन बैलेंस में। आप घूमने फिरने जा सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने किसी के भी साथ, और बहुत एक अच्छा टाइम वहाँ पे भी गुजारोगे। मतलब प्यार हो गया, बिजनेस हो गया, अपना क्रिएटिव वर्क, आइडियाज़ हो गया, या फिर घूमना फिरना हो गया, आप सब एक क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 सो थैंक यू सो मच। इतने अच्छे मैसेजेस मुझे आपकी वजह से पढ़ने और रीड करने को मिल रहे हैं। वाओ, वाओ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए। वाओ, एक अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे ये कार्ड बता रहा है कि आपके जानने वाले या फिर आपके एनिमीज़ जो होंगे, जानने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से जो एनिमीज़ होंगे वो आपसे कंपटीशन कर सकते हैं, या फिर आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड के लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, और उनकी नेगेटिविटी वो आपके एनर्जी फील्ड को, आपके साइकिक फील्ड को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, आपको परेशान करना चाह रहे हैं, या आपके ओल्ड फ्रेंड्स या एनिमीज़ आपके बारे में मजाक कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि आप हर एक चीज़ में अच्छा कर रहे हो ना, पाइल नंबर 2, और आपको रिकॉग्निशन मिल रही है जो सबको नोटिस हो रही है। और ये नोटिस होने की वजह से कुछ लोग जो चिढ़ते हैं, जो जलते हैं, जो परेशान होते हैं आपकी खुशी से, वो लोग बुरी बातें करना, गलत बातें फैलाना, या फिर मजाक उड़ाना पीठ पीछे, या फिर साइकिक अटैक्स करना, ये सब वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो पाइल नंबर 2, अगर आपके लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, इतना अच्छा है, तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी है, तो मैसेज पहले से ही है यहाँ पर कि अपने आप को क्लींस करो, अपने एनर्जी को क्लीन करो, मेडिटेशन करो, प्रोटेक्शन कर लो, मतलब सॉल्ट बाथ से, या फिर ब्लैक टर्मलिन स्टोन, जो भी आपको जो भी पता हो उसके थ्रू, काला टीका, जो मन करे वो करो, लेकिन प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करो कि यहाँ के तीनों कार्ड्स आपकी एनर्जी से ना आकर आपके एनिमीज़ की एनर्जी से आया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको प्रोटेक्शन की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नज़र ना लगे। ये वर्ड मैं कहूँगी आपको। और देख लेते हैं हम कार्ड्स। पाइल नंबर 2 के लिए कोई मैसेज प्लीज़, अगस्त महीने के लिए। थैंक यू। मैरिज, फिर से कंफर्मेशन, शादी होने वाली है, वो भी कुछ ऐसे व्यक्ति से जो बिल्कुल आपके जैसा हो,
अब बिल्कुल आपके जैसा हो, एक वो बोलते हैं जिसको स्पिरिचुअल यूनियन, डिवाइन यूनियन, या फिर या वो क्या है वो वर्ड, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ऐसा कोई व्यक्ति होगा वो जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। और उसमें एंजल्स भी आएंगे आपको आशीर्वाद देने के लिए क्योंकि देखो यहाँ भी एंजल है, यहाँ भी एंजल है, तो क्यों नहीं। जब इतने अच्छे लोगों की शादी हो रही है तो हर कोई, हर अच्छा इंसान, हर एक अच्छी आत्मा, हर एक अच्छा एनर्जी आपके साथ खड़ी होगी वहाँ पर। मुझे हेल्थ के रिलेटेड भी मैसेज आया कि आपके हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो सकती है। हाँ, पाइल नंबर 2, मतलब हर एक जगह आपकी पांचों उंगलियां घी में। कंपैशन का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। थैंक यू पाइल नंबर 2 के लिए। अनकंडीशनल लव, आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। आप जिस जिस सक्सेस के क्षेत्र में जा रहे हो, या आपकी फैमिली से, आपके लव वन से, आपके हो सकता है आपके आप जो विकास कर रहे हो तो उसमें भी कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे। जो विक्ट्री, आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो लोग आपसे जुड़ेंगे, जो लोग भी आपसे जुड़ेंगे, नए लोग, वो आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। पाइल नंबर 2, अनकंडीशनल लव, आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आपको ज़्यादा कोई चेंज करने को नहीं सोचेगा। जैसे एक माँ हमसे प्यार करती है, जैसे हम हैं हमसे वैसे, वैसा प्यार। आपको सपने के थ्रू कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी जो आपको गाइड करेंगी, तो अपने सपनों पे ध्यान देने की कोशिश करना अगस्त मंथ में। हाँ, आप रात में जो सपना में देखोगे वो आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस रहेगी एंजल्स के थ्रू, तो प्लीज़ उस पर उसको नोटिस करने की कोशिश करना। वेलबींग, फिर से कंफर्मेशन, आपका शारीरिक जो हेल्थ है, चाहे मेंटल हेल्थ है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम अभी तक आप फेस कर रहे थे वो ठीक होने वाला है अगस्त मंथ में, बहुत अच्छे लेवल पर हो। ऐसी हेल्थ जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो। हम्म बैलेंस की एनर्जी आप वैसे भी अगस्त मंथ में रखोगे, और ये बैलेंस की एनर्जी आपको, आपकी हेल्थ, आपकी हर चीज़ को अच्छा रखेगी। बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना। पाइल नंबर 2। ओके, थैंक यू। गणेशा की एनर्जी, गणेश भगवान की आप पूजा कर सकते हो, मूर्ति खरीद सकते हो छोटी सी, या फिर कुछ ऐसा जो आपको लाभदायक होगा। वाओ, आपके ना डीएनए हीलिंग होने वाली है, मतलब अंदरूनी, अंदर से आपकी हीलिंग हो रही है, ना कि ऊपरी ऊपरी वाली हीलिंग है। आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल सकता है, या फिर ऐसी कोई दवाई मिल सकती है, या कोई ऐसा तरीका पता चल सकता है जिससे आप अंदर से हील हो, बिल्कुल जड़ जड़ तक जाकर चीज़ों को हील होना। और ये इस वजह से आपका फिज़िकल सेल्फ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा। ये देखो, ये ये रेकी का साइन है, अगर आप अपने हाथ पे बनाओगे तो भी आपके लिए वैसे भी। हाँ, गणेश भगवान की एनर्जी आपको हेल्थ वगैरह से रिलेट करती है, तो हाँ वो है, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। और कार्ड्स में भी आया था पहले भी, तो दैट इज़ द कंफर्मेशन कि हाँ आपका अंदरूनी रूप से हीलिंग होने वाली है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, आपको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे मौसम के बदलावों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फाइल नंबर 1 में भी आया था, आपको शायद फाइल नंबर 1 बहुत अट्रैक्ट किया था, तो हो सकता है उसमें भी कुछ मैसेज हो, तो ज़रूर जाना, क्योंकि एक और कार्ड आया था फाइल नंबर 1 वाला फाइल नंबर 2 में, जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो प्लीज़ आप जाना देख लेना, आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं वहाँ पे। ओके,
आपके लिए गाइडेंस ये है पाइल नंबर 2 कि ज़्यादा मूडी मत होना, अपने 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 इमोशंस और अपने मूड के ऊपर अपने डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों को हर वक्त या खुद को हर वक्त क्रिटिसाइज़ करके हर समय परफेक्शनिस्ट वाला वो नहीं करना है। चीज़ों को जैसा हो फ्लो में होने देना। कोई भी चीज़ परफेक्शन में ज़रूरी नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आपने कोई बुक फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ी है और एक एक पेज पढ़ा है तभी आप पेपर में पास हो गए। हो सकता है आपने जो जो पेज खोले और उसी से क्वेश्चन आ जाए। बस एग्जांपल में ये नहीं कह रही कि आप ऐसे पढ़ाई करो, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो हाँ, इतना ज़्यादा क्रिटिकली कोई चीज़ को मत देखना, फ्लो में चलने देना, चीज़ें होंगी। ओके, पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग करके मुझे अच्छा लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन भी दबा देना। और अगर कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सजेशन देना कि हाँ आप ये भी चीज़ ऐड करो और इस टॉपिक पे भी थोड़ी बात करो। वैसे तो मैंने लगभग आपके हर क्षेत्र के बारे में बात की यहाँ पर, लेकिन आपको अगर कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3 जिसने भी ये रेड डायमंड चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एनर्जी क्लींस करना पसंद करूँगी। थैंक यू। 8 of swords, 10 of wands, queen, 7 of pentacles, 9 of wands, ace of swords, success, nothingness and relationship, love, the lover. ओके, सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस जो कर पा रही हूँ, मुझे यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा लग रहा है आप लगातार विकास करोगे अगस्त के मंथ में। यहाँ 1 है और क्वीन है, तो 1 से लेकर आप क्वीन के जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे अगस्त मंथ में। पाइल नंबर 1, मेरी आवाज़ को, मेरे बोलने के तरीके को थोड़ा सा इग्नोर करना। आज थोड़ा सा गला सही नहीं बोल रहा है, मत बोलो, लेकिन मैं बोल रही हूँ उसके बावजूद भी तो उसको थोड़ा सा माफ़ करते हुए चलना मेरे गले को और मुझे। पाइल नंबर 3, आप लोगों के लाइफ में ये दिया बुझने को क्यों हो रहा है? आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने देखी अभी हाल फिलहाल में, या फिर 1-2 महीने में, या हो सकता है 1-2 साल में, या फिर जुलाई मंथ के एंड में आपने देखा कि लोग कितने बुरे हैं, स्थितियाँ कितनी बुरी है, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, और आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, या फिर कोई आपको किसी ने छोड़ के चला गया, या फिर इस दुनिया से ही छोड़ के चला गया कोई ऐसा। तो आप बहुत अंदर से टूटे हुए हो हर एक क्षेत्र में, पैसा, फ्रेंड, दोस्त, रिलेशनशिप, फैमिली, जो भी बोल लो आप हर एक क्षेत्र में। ये क्यों बुझा? ये आपकी स्थिति को दर्शा रहा है कि ये है आपकी स्थिति। आप हर तरीके से टूट चुके हो, हिम्मत हार चुके हो। इसलिए मैं आपके लिए ये दिया हटाती हूँ और नई एनर्जी लेकर आती हूँ आपके लिए। देखा, छोटा दिया बुझा तो क्या हुआ, हम बड़ा दिया जलाएंगे। पाइल नंबर 3, हिम्मत नहीं हारेंगे। ओके, ये देखो, आई ना मज़ा, आया ना मज़ा दिया जल चुका है आपका। हाँ, तो पाइल नंबर 3, प्लीज़ बिल्कुल हार मत मानो। आपने प्यार में धोखा खाया। ये रिसेंट की एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है ये बहुत पुरानी एनर्जी हो जो आपको बार बार आके परेशान करती है कि उस इंसान ने ऐसा क्यों किया, उस दोस्त ने ऐसा क्यों किया, उस रिश्तेदार ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप इस समय इन सब चीज़ों से डील कर रहे हो सकते हो, चाहे
अगस्त के स्टार्टिंग मंथ में या स्टार्टिंग टाइम में 1-2 डेज़ में आप ये सब फील करोगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप जो सोच के क्वीन जैसे एक अपने इमोशंस पे अपने अपने आप को प्यार देकर, अपना ये जो आपके अंदर प्यार भरा हुआ है ये आप दूसरों को ना देकर खुद को भरोगे और खुद को नर्चर करोगे, खुद से सेल्फ लव करोगे, तो ये एनर्जी आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, जिसमें अब आप तय कर चुके रहोगे। अगस्त के महीने में आप तय करोगे कि अब सब कुछ नया, पुराने के लिए कोई स्थान नहीं है, पुराने को बिल्कुल छोड़ दोगे, आप बिल्कुल दूर हट जाओगे पुराने से और नए चीज़ पे आप अपना कदम बढ़ाओगे, जिसमें आप अपने अपने इमोशंस पे, अपने पैसे पर, अपने बिजनेस पे, अपने रिलेशनशिप में, अपनी हर एक चीज़ पे नया नया दाव खेलोगे, नई नई तरीके से चलना स्टार्ट करोगे। और उस पर अगस्त का महीना आपको कुछ सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये 3 कार्ड्स दिखा रहे हैं, विक्ट्री, द लवर्स और नथिंगनेस। ये तीनों के तीनों कार्ड्स मुझे 3 क्षेत्रों के बारे में बता रहे हैं कि आपने जो भी नया फ़ैसला लिया, अपने ऊपर सोचने का, अपने सोचने का नज़रिया बदला, खुद से प्यार करने का तय किया, दूसरों पुरानी एनर्जी को हटा दिया। इस अगस्त महीने में हो सकता है कि आप ये सब करो और आगे जाके ये सब मिले आपको, या फिर अगर आप पहले से कर रहे हो, लगातार अपने पे वर्क कर रहे हो कि पुराना ओल्ड सेल्फ को छोड़ो, पुराने लोगों को छोड़ो, सबको ब्लॉक कर दो, सब कुछ हटा दो अपने लाइफ से और बिल्कुल नए से शुरुआत करो। आपने शुरू कर चुके हैं पहले से ये सारी चीज़ें। तो अगस्त महीने में आपके लिए है सक्सेस, आपके लिए है कोई नया लव पार्टनर जो आपको अच्छे से समझेगा, आपकी सुनेगा। आपको पिछला पार्टनर ऐसा था जो अपनी चलाता था, वो अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता था, वो वैसा, ये नया पर्सन वैसा नहीं होगा। वो आपको बिल्कुल अपने जैसा महसूस होगा, बिल्कुल आप जैसे हो सेम टू सेम वो व्यक्ति वैसा होगा, चाहे आप जैसा चाहते हो वो व्यक्ति वैसा होगा। और नथिंगनेस की एनर्जी मुझे दिखाती है स्पिरिचुअलिटी को, कि हाँ आप अपने आप को यूनिवर्स पे छोड़ दोगे और अपना काम करोगे और फल की इच्छा नहीं करोगे। इस वजह से आपको ये दोनों फल्स मिलेंगे, जो कि लव लाइफ में और आपके बिजनेस या पैसे के एरिया में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, सक्सेस देगा। कंफर्म है ये दोनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मनी का कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, नई शुरुआत की बात है, कुछ नया हर एक क्षेत्र में आपको मिलेगा और हर एक क्षेत्र में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, हर क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा मिलेगा। करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, और अब जो जा चुका है, अगर इस धरती से कोई जो जा चुका है तो उसके लिए भी आपको हीलिंग या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाएगा जो आपको आपकी सुने, आपके वो उस पार्ट को भी हील कर सके। हर क्षेत्र में मुझे कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख रहे हैं। पाई नंबर 3 आपके लिए। आप इस मंथ ये फैसला ले लोगे कि मुझे पुराने सेल्फ से, पुराने लोगों से, पुरानी एनर्जी से बाहर निकलना है। कंफर्मेशन, बाइक जाने के साथ साथ जो हॉर्न की आवाज़ आई उसने मुझे पूरा प्योर कंफर्मेशन दिया है कि हाँ आपके लिए जो नई चीज़ होगी। देखो यहाँ पे मुझे नेचर का कार्ड है, आपको नेचर में जाने से बहुत हीलिंग मिल सकती है। पेड़, पहाड़, झरना, जंगल, और यहाँ पे बटरफ्लाई और एक हंस जैसा है, परंतु ये हंस नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझे इसका नाम नहीं पता। लेकिन आपको अलग अलग जानवरों से आपको हीलिंग मिल सकती है। बटरफ्लाई की एनर्जी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताता है, तो हो सकता है आप बहुत बदल जाओ। अगस्त महीना आपके लिए बहुत बड़े बदलाव का हो, अपने अंदरूनी रूप से चीज़ों को, इमोशंस को जैसे आप फील करते हो, चाहे जैसे आप चाहते हो उस तरीके में, बहुत उस चीज़ में बहुत बड़े बदलाव आए। अगस्त महीना,
पाइल नंबर 2 का नहीं मैसेज आना है। पाइल नंबर 2 को क्लींस करो। आप खुद से प्यार करना सीखोगे और अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री, मजबूत बाउंड्री क्रिएट करोगे जिसमें आप अपने चुनिंदा लोगों को ही आने दो। कोई भी घुसकर आपके आंगन का फल फूल ना तोड़ ले जाए, मतलब आप में जो अच्छी गुण है वो यूज़ ना कर ले जाए। आप ये समझोगे इस बात को और अपने अच्छी बाउंड्री क्रिएट करोगे। आप अपने फ्रेंड ग्रुप में किसी को भी शामिल नहीं करोगे, आप किसी से भी बात नहीं करने लगोगे, किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं दोगे। आप चुनिंदा लोगों को चूज़ करोगे और सबसे पहले आप खुद को चूज़ करोगे कि मैं खुद के लिए खुद से प्यार करूं और खुद, क्योंकि इसके पहले भी जो कार्ड निकला था, ये नहीं था वो कार्ड, 1 सेकेंड, जो भी कार्ड था वो भी अनकंडीशनल लव का कार्ड था और यहाँ पे भी सेल्फ लव या लव योर सेल्फ फर्स्ट है। तो अनकंडीशनल लव या आप खुद से प्यार करना और खुद की वैल्यू करना सीखोगे। जो पहले दूसरों के पीछे पीछे भागते थे वो चीज़ छूटेगी आपके अगस्त महीने में। जो OMG, तो अभी गिरता ये तो अभी गिरता भाई, सॉरी 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 सॉरी। ये जो नथिंगनेस की एनर्जी आई है यहाँ पर, ये यहाँ पे इसको कंफर्म कर रहा है कि आप जो ट्रस्ट कर रहे हो यूनिवर्स पर कि मैं खुद को छोड़ता हूँ, मैं कर्म करूँगा, फल की इच्छा नहीं करूँगा और मैं कर्म भी दूसरी दिशा में करूँगा खुद में चेंजेस लाकर, तो वो चीज़ आपको बहुत बड़े बदलाव से गुजारेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे भी आया था, कहाँ गया वो कार्ड, हाँ ये बटरफ्लाई, और यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है कि आप बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाले हो। पाइल नंबर 3 अगस्त मंथ में आपका इनर सेल्फ बदलने वाला है। जिस प्रकार से आप पहले चीज़ों को देखते थे, समझते थे, बोलते थे, उस पैटर्न पर आप अब नहीं चलोगे। थैंक यू। सॉरी, बाहर की आवाज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मारो, जैसे कि आप नेगेटिविटी को इग्नोर मार रहे हो। आप खुद से प्यार करोगे, खुद को एक जेंटल टच देना, खुद को महसूस करना डीपर लेवल पर। एक होता है ना, खुद को ही गले लगा के महसूस करना अपने हाथों को, अपने स्किन को, वो वाला एक अलग लेवल पे खुद के प्रति एक, जैसे हम अपने ही बच्चे बन जाएं और हम अपने ही बाप बन जाएं, तो हम कैसे अपने आप से प्यार करेंगे। एक वैसा वाला रिलेशनशिप आप खुद के साथ क्रिएट कर रहे हो। पाइल नंबर 3, बहुत अच्छा वर्क, बहुत अच्छा काम करने वाले हो आप अगस्त मंथ में। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती जब खुद से जुड़ो। वाह, ये कार्ड इसको कंफर्म कर रहा है कि हाँ, आप खुद को एक डिवाइन बीइंग के रूप में, एक ईश्वरीय तत्व के रूप में देख पाओगे और खुद में सेटिस्फाई हो जाना और खुद में ही एक कंफर्ट जोन, एक कंफर्ट एनर्जी में आ जाना। खुद, पहले हम दूसरे भागते हैं ना बाहर की तरफ, क्योंकि हम खुद में कंफर्टेबल नहीं होते तो हमें कोई चाहिए होता है, लेकिन जब हम खुद में कंफर्टेबल होते हैं तो हम घंटों खुद के साथ बिता सकते थे। एक वैसी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे पाइल नंबर 3। वाओ, क्राउन चक्रा की एनर्जी आई है यहाँ पर। इस महीने आपको बहुत बार हो सकता है डिप्रेशन या एंजाइटी वाली फीलिंग आए,
बट ये आपका सीखने का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, तो थोड़ा टफ हो सकता है अगस्त महीना, बट विश्वास जो आपने बना रखा है ईश्वर पे वो मत छोड़ना, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा। फेथ, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है तो एंजाइटी होती है। थैंक यू। होप बनाए रखना, हैप्पी एनर्जी में रहने की कोशिश करना। चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, खुद के साथ बहुत काइंड और बहुत जेंटल होने की ज़रूरत है इस मंथ आपको, और जो कि आप होगे कंफर्म है। और आप अपने साथ रिलेशनशिप चेंज करोगे, मतलब हम अपने प्रति प्रेमपूर्ण रिलेशनशिप में जब आते हैं खुद के साथ, तो हम बाहर के लोगों के साथ भी वैसे ही लोगों से जुड़ते हैं, और बाहर के लोगों के साथ भी वैसे ही रिलेशन घटते हैं, हमारे जुड़ते हैं। तो आप जिस एनर्जी में रहोगे वैसी ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। मेन पर्पस इज़ दैट कि आपके लिए ये मैसेज है कि जैसी एनर्जी में आप रहोगे आप वैसे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है इस मंथ आपको अच्छे फ्रेंड मिले। आपके लवर का कार्ड तो आ ही गया था, कोई ना कोई आपको बहुत प्यार करने वाला मिल सकता है, समझने वाला। ये हो सकता है लवर हो, फ्रेंड हो, कोई अननोन व्यक्ति हो, अभी रिलेशनशिप तय ना हो, लेकिन एक आप महसूस कर पाओ उस चीज़ को, उस प्रगाढ़ता को, उस एकत्वता को। तो हाँ, ये फ्रेंड हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, अननोन हो सकते हैं, जिनका आप नाम भी ना जानो, लेकिन उनसे ऐसी बातें हो जो आपके दिल को हल्का करे। हैप्पी रहो और होपफुल रहो और फेथफुल रहो। फेथफुल मतलब ईश्वर पे फेथ, यूनिवर्स पे फेथ करो। ये आपको बहुत बहुत हिम्मत देगा, क्योंकि ये आज जो इस मंथ की आपके लिए एनर्जी है, बहुत ऊपर नीचे वाली एनर्जी है। बार बार आपको ऊपर नीचे चढ़ना उतरना, या फिर लगातार सीढ़ी चढ़ने में भी तो हमारी सांसें हांफने लगती है ना, हमारा मन करता है रुक जाओ, लेकिन आपको लगातार चढ़ाया जाएगा जब तक आप क्वीन तक ना पहुंच जाओ। क्योंकि यहाँ 5 से एनर्जी शुरू हुई थी, मैंने गिना था ना, 5 6 7 8 9 10 और साथ में क्वीन। तो यहाँ तक आपको पहुँचना है। एक से लेकर यहाँ पे एक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है इस मंथ खुद के एनर्जी फील्ड के साथ, जो कि आपको अच्छे फ्रेंड्स दिलाएंगे और अच्छा अपॉर्चुनिटी एक शून्य भाव में लाकर, और एक आपको बस मैसेज है कि आप नेचर में जाओ और नेचर से जुड़ो, जो कि आपको हीलिंग एनर्जी देगा। और अपने पे विश्वास, अपने ईश्वर पे विश्वास दिखाते रहो और चीज़ें सही हो जाएंगी। पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की, अच्छी लगी, समझ आई, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपको कुछ कमी लगी हो कि इस टॉपिक पे आपने नहीं कुछ बताया या इस तरीके से कुछ नहीं बताया, तो आप सजेशन में बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप इस टॉपिक पे भी थोड़ा कुछ बताया करो, आपको जो भी जैसा भी लगे। और अगर आपको अच्छा कुछ लगा तो वो भी बताना, और मैं आपको मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी ये राखी मेरे हाथ से बनी हुई इसको चूज़ किया है, पाइल नंबर 4, आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एनर्जी क्लींस करना पसंद करूँगी। थैंक यू। 6 of Pentacles, Queen of Wands, 5 of Wands, okay, 9 of Pentacles, King of Wands, 8 of Pentacles, letting go, abundance, ओके। यहाँ वॉन्ड्स और पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि 3 कार्ड पेंटिकल्स के हैं तो 3 कार्ड वॉन्ड्स के हैं। तो मैं बिजनेस और मनी सुनाई दे रहा है मुझे। पाइल नंबर 2, आप लोग शायद मेरी आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करो, जो भी आपको अजीब सी साउंड कर रही है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो मैसेजेस पे कंसंट्रेट करते हुए
आगे की रीडिंग करते हैं हम कि आपके लिए आपने अभी अभी तय किया है कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर या फिर अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर वर्क कर रहे हो, उसको और स्किलफुल बना रहे हो, मनी को सही दिशा में लगाने का भी आप मैसेज मिल रहा है मुझे। आप सही दिशा में मनी लगाओगे जिससे आप मनी प्राप्त कर पाओगे और सही लोगों को जिनको ज़रूरत है वहाँ पे मनी का दान कर सकते हो आप। गलत लोगों तक मनी नहीं जाने देना, इस टाइप की एनर्जी है। खुद पे वर्क करना, खुद पे विश्वास करना, अपने कॉन्फिडेंस, समाज स्पेशली समाज में आप अपना रुतबा बढ़ाने पे काम कर रहे हो इस समय। आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पे वर्क कर रहे हो और ये आपको सच में फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल और अबंडेंस दोनों का कार्ड मुझे बताता है कि आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपको बहुत जहाँ भी आप पैसा लगाओगे सोच समझ के, उससे आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपने पहले शायद लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बोला है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम में कोई काबिलियत नहीं है, कुछ नहीं है। शायद अभी रिसेंट में किसी ने ऐसी बात बोली और आप इन सब चीज़ों के बोझ से हटना चाहते हो, सबको भुला कर एक नई सीढ़ी पायदान रख रहे हो, और या फिर कब से रख दिया है, लेकिन इस महीने मैं देख पा रही हूँ कि आपने थोड़ा सा अपना नज़रिया चेंज किया वर्क में, कॉन्फिडेंस में। और ये चीज़ ये कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा ईगो बूस्ट भी देगा। मतलब आपको जो आपने कदम उठाया और वो सही निकल गया, आपको उससे सही रिज़ल्ट मिले, तो आप उससे कॉन्फिडेंस में तो आओगे ही आओगे। साथ ही साथ इतने ज़्यादा आपने कई सारे क्षेत्र में, हो सकता है समाज में, पैसा में, इवन अच्छे काम जो समाज के लिए अच्छे माने जाते हैं, दान पुण्य, इन सब चीज़ों में भी आपने ज़्यादा अच्छे काम करने की वजह से आपका नाम हो सकता है समाज में। फाइल नंबर 4 मैं देख पा रही हूँ कि आपका नाम हो सकता है कुछ लोगों के बीच में अगस्त महीने में, जो आपको एक ईगो बूस्ट भी देगा। मेरे को आप वैसे तो वाइज पर्सन हो, वैसे तो आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा करने में और गरीबों की मदद करने में बिलीव रखते हो। बैलेंस होकर एक मध्यम मार्ग के थ्रू अपने सारे डिसीज़न लेते हो और लोगे भी आगे भी। लेकिन एक होता है ना, एक लाइफ में ऐसा पड़ाव भी आएगा जो आपको कहीं ना कहीं ईगो बूस्ट देगा कि मेरे में भी कुछ बात है, मैं भी ये कर सकता हूँ, और समाज आपके लिए तालियां बजाना या फिर देखना कि हाँ देख उसने कर दिखाया, इस टाइप की है। क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, दिमागी रूप से भी, फिज़िकल रूप से भी, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, खुद पे अकेले होकर भरोसा लेना। एक एंटरप्रेन्योरशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में आप उभर के आ सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की एनर्जी दिखा रहे हैं। और मुझे कोई मैसेज ही नहीं मिल रहा है आपके में, ना लव लाइफ के, ना रिलेशनशिप के, ना फ्रेंड्स के, ना ही फैमिली के, ना ट्रैवल के। कोई भी मैसेज मुझे नहीं मिल रहा है। बस आपके दिमाग में जो भी है, आपके फ्रेंड, फैमिली, लव, रिलेशनशिप, अभी सब पे आपने ऐसे बोला कि अभी आप लोग शांत हो जाओ, अभी मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देने दो, और आपने सब का सारा अपनी एनर्जी उधर झोंक दी अगस्त महीने में। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए मैसेज है, प्लीज़ इस समय हर तरफ से कट कर अपने मनी पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पे, अपने वर्क पे, समाज में अपनी परिस्थिति, स्थिति पर ध्यान दो। थोड़ा सा ईगो बूस्ट होने दो इस महीने, क्योंकि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो। थोड़ा सा रिकॉग्निशन, थोड़ा सा ईगो बूस्ट, रिकॉग्निशन ज़्यादा ईगो बूस्ट बहुत थोड़ा सा, ईश्वर करे आपको ज़्यादा ईगो ना घेरे। ईगो में मत फंसना बिल्कुल भी, और ना अपनी पुरानी चीज़ों को भी लेट गो कर दो, जाने दो। किसी ने बुरा कहा, किसी ने आपको कम आका। और कुछ मैसेजेस हैं तो देख लेते हैं, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ वॉन्ड्स और पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है, जो कि बस बिजनेस मनी इस टॉपिक पे मुझे मैसेजेस दे रहा है।
रेनबो की एनर्जी दिख रही है मुझे, क्यों आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगस्त महीने में, पाइल नंबर 4। और आप बहुत मेहनत भी करने वाले हो। वाह, आपका जो कुछ क्रिएटिव आइडिया है ना, जिस पे आप अपने अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो इस मंथ, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, आपको अंदर से भी खुशी दे सकता है। कुछ क्रिएटिव वर्क जो भी आपने हो, ज़रूरी नहीं क्रिएटिव वर्क मतलब पेंटिंग ही हो, और लिटरली ये पेंटिंग भी हो सकती है, लेकिन आप जो भी आपने कुछ नया सोचा है, बाहर की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करो। थैंक यू। जो भी आपने नया सोचा है ना, कुछ भी नया डिफरेंट, उसमें आपका अच्छे रिजल्ट है। ये कार्ड ये तीसरी बार निकल कर आ रहा है, OMG। फाइल नंबर 4, फाइल नंबर 4 के अगस्त के मैसेजेस प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइस, थैंक यू। देखो यहाँ पे भी क्रिएटिव, यहाँ पे भी क्रिएटिव। आप कुछ क्रिएटिव एक्सपीरियंस करने वाले हो और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। देखो यहाँ पे भी ये पेंटिंग कर रही है, यहाँ पे ये म्यूज़िक बजा रही है सरस्वती माँ। यहाँ पे भी बाजू में एक जानवर है, और यहाँ पे भी इनके पैरों के पास एक हंस है। तो आप जो आप काम करोगे, जो मनी और बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये आपको रूखा सूखा नहीं लगेगा, ये आपको बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्टिजनक लग सकता है। पाइल नंबर 4 ये बहुत ज़्यादा आपको आत्मसंतुष्टि देगा, ये काम, खुशी जो आपके इनर सेल्फ से शांति से जोड़ दे, इनर सेल्फ की शांति से जोड़ देगा। आप अकेले में, देखो आप अकेले में ही अपनी पेंटिंग बना रहे हो, अकेले में अपनी म्यूज़िक एक प्राकृतिक एरिया में बैठकर, तो आप इस मंथ बहुत अकेले रहोगे, लेकिन बहुत संतुष्ट रहोगे खुद से। अकेले में बैठ के काम करना, अकेले में बैठ के सोचना, अपने पैसों का, रिसोर्सों का कहाँ यूज़ करना है, कहाँ 2 रुपए का 50 रुपये बनाना है, ये चीज़ आप अकेले में सोचोगे। अकेले में अपने क्रिएटिव वर्क पे काम करोगे, और उसके फ्रूट्स को भी अकेले में एंजॉय करने का, या फिर उसमें उसके फ्रूट की भी आप चिंता नहीं करोगे। पाइल नंबर 4 आप जो काम कर रहे हो उसी में आपको बहुत संतुष्टि मिलने वाली है, और रिकॉग्निशन तो है ही, अब मनी तो है ही। इस पाइल नंबर 4 अगस्त में आपको मनी 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 मनी। आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हो, और आप होगे। इस मंथ आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, समाज में आपका रुतबा हो, जान पहचान हो, मान हो, तो ये है आपके लिए पाइल नंबर 4। अगर आपने यही देखने के लिए अगस्त की रीडिंग्स ओपन की और ये पाइल चूज़ किया, तो है हाँ आपके लिए ये मैसेज है कि हाँ अगस्त महीने में आप अपने ऊपर वर्क करोगे और उसके फल है आपके लिए। वाह, रैबिट का कार्ड जो कि मुझे फर्टिलिटी और अबंडेंस से जोड़ता है। आप मनी के बारे में ना दूसरे नज़रिए से सोचोगे, दूसरे अपने बिजनेस को लेकर दूसरे तरीके से सोचोगे कि इसमें क्या यूनिक किया जा सकता है, क्या डिफरेंट किया जा सकता है, और क्या उस एक नए प्रकार के आइडिया को बर्थ देना, एक नए प्रकार की म्यूज़िक को बर्थ देना, एक नए प्रकार की कला, जो भी क्षेत्र में आप, बिज़नेस भी एक कला है, तो उसमें भी एक नयापन लेकर आना, आप समाज में एक बहुत डिफरेंट तरीके से एक नयापन लेकर आओ के, और वो आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दे सकता है। समाज आपको आगे चल के इसका क्रेडिट दे कि हाँ ये इनसे ये शुरुआत हुई। इतना बिग लेवल पे मैसेजेस, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। कुछ और मैसेजेस है तो देख लेते हैं हम। फाइल नंबर 4 के लिए अगस्त महीने का क्या एनर्जी है, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। तीनों दिशाओं से
मुझे सुनाई दिया, चारों नहीं तो कम से कम तीनों दिशाओं से आपके लिए मैसेजेस आएंगे। आप अपनी इनर वॉइस पे बिल्कुल ध्यान देना, आपके लिए मैसेजेस है, आप अपनी दिल की सुनना। पाइल नंबर 4, बिजनेस का काम है, मैं मानती हूँ यहाँ दिमाग चाहिए होता है, लेकिन प्लीज़ अपने दिल की सुनना, वहाँ पे आपको कुछ क्रिएटिव आइडिया और कुछ क्रिएटिव मैसेजेस मिल सकते हैं। वाह, आप या फिर कोई मीटिंग में अपने नए आइडियाज़ को जो शेयर करोगे, आपके शेयर एक्सप्रेस करने के तरीका, आपका बोलने का तरीका, क्योंकि लियो और न्यू मून इन लियो भी आया था अभी 28 जुलाई को, और 8/8 का पोर्टल भी आने वाला है अगस्त में। तो फिर ये लियो की एनर्जी एक शेर की भांति आप दहाड़ मारोगे अगस्त के महीने में। पाइल नंबर 5, वाओ, कंफर्मेशन। पावर 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 पावरफुल, बहुत पावरफुल, समाज में, पैसे में, बिजनेस में, अपने हर एक चीज़ में बहुत पावरफुल पोजीशन पे जाने वाले हो। पाइल नंबर 4 आप लोग। फेम है, देखो मैं बोल रही थी ना पहले भी, फेम है, कॉन्फिडेंस है, रिकॉग्निशन है, मनी है। मतलब ये कार्ड ही इसलिए आया है कि मेरी बात को कंफर्म कर दिया जाए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 2 आ गए आपके लिए। हाँ, आपके इंटेलेक्चुअल जो आपकी धरोहर है, आपके आइडियाज़ हैं, वो लोगों को अच्छे लगेंगे। आपके आइडियाज़ लोगों को अच्छे लगेंगे, आपके अच्छे फ्रेंड बनेंगे, अच्छे अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं। हाँ, अच्छे कनेक्शंस बनेंगे। और आपके लिए मैसेज है, आप इतना ज़्यादा वर्क करोगे ना हर एक क्षेत्र में, अपने शरीर से, दिमाग में भी 15 प्रकार की चीज़ें, शरीर से भी 15 प्रकार की चीज़ें करोगे आप, तो आपको हो सकता है कि लैक ऑफ एनर्जी की कमी महसूस हो। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। पानी पीना, मुझे पानी वर्ड सुनाई दिया, मैं पानी पी लूँ पहले। पानी, खाना, जो भी फल फ्रूट, अपनी एनर्जी पे प्लीज़ ध्यान देना, क्योंकि आप इतना सारा वर्क करने वाले हो इस माह में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को बरकरार रखो और इस चीज़ को और आगे ले जाओ नेक्स्ट मंथ में। तो इसके लिए आपको अपने एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, उसको भी थोड़ा भी ढीला मत पड़ने देना, अपने तबीयत को का ख्याल रखना। बीमार पड़ सकते हो आप, मेंटली या फिज़िकली कैसे भी बीमार हो सकते हो आप, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना, क्योंकि ये सब इतना कुछ बड़े लेवल पे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। आप, हाँ, मुझे साउंड हुआ जिम, तो हो सकता है आप जिम जाओ, और टाइम ना मिले तो फिर भी जिम, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी हो सकता है आप करना, रेगुलर करना, ताकि आपको इसके लिए एनर्जी ख़त्म ना हो। ये काम करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे आपको काम करना है। पाइल नंबर 4, फाइल नंबर 4, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई, रेजोनेट की, कुछ मैसेजेस क्लियर हुए आपको, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। क्या अच्छा लगा ये बताना कमेंट में, और क्या चीज़ की कमी रह गई इन मैसेजेस में वो भी मुझे सजेस्ट कर देना, और बेल आइकन भी क्लिक कर देना। और मैं आपको मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।